रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो आप तक कुछ ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारे पुस्तकों और ग्रंथों का ज्ञान देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करने वाले हैं रामचरितमानस की, जिसे लिखा है तुलसीदास जी ने। जी हाँ, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का आज हम वर्णन करेंगे और रागलेखा दासी से जानेंगे इनके बारे में। लेकिन पहले थोड़ा सा विवरण, थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो रागलेखा दासी जी, हमारे श्रोताओं को बताएं इनके बारे में आप। जी, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे जी और माता जी की तुलसी देवी। तो माता के गर्भ में ये 12 महीने थे। अच्छा। और हाँ जी, और वैसे तो साधारणतः एक बालक रहता है 9 महीने, लेकिन ये 12 महीने रहे। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। अच्छा। जी, और जन्म के समय रोए नहीं जैसे साधारण बालक रोते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला शब्द बोला राम। अच्छा। राम शब्द का उच्चारण किया, तो इसलिए इनका नाम हो गया राम बोला। मतलब राम को बोला, इसलिए इनका नाम हो गया राम बोला। तो माता पिता जो थे, उन्होंने ज्योतिषियों को इनका दिखाया जन्म लग्न आदि। तो उन्होंने कहा कि ये बालक बड़ा अशुभ लग्न में पैदा हुआ है, और यदि आप इसे अपने साथ रखेंगे तो आपके साथ कुछ अशुभ ही होगा। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने इन्हें त्याग दिया, छोड़ दिया। तो माता की एक नौकरानी थी चुनिया, उसने उनका लालन पालन किया। जब वे 5.5 वर्ष के थे तो वो चल बची चुनिया। और फिर राम बोला अनाथ हो गए बिल्कुल। तो राम बोला को रामानंद मठ के संत है नरहरि दास जी, उन्होंने अपनाया और नाम दिया तुलसीदास। अच्छा जी। तो उन्होंने तुलसीदास जी को कई बार रामायण सुनाई, वाल्मीकि कृत रामायण, और जो उन्हें याद हो गई और वे भगवान के अनन्य भक्त बन गए। और फिर वे वाराणसी चले गए, जहाँ उन्होंने संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांत और ज्योतिष, 6 हिंदू दर्शन आदि सबका अध्ययन किया। 15-16 वर्ष तक की पढ़ाई की। फिर वे अपने स्थान राजापुर लौट आए। उन्होंने रत्नावली जी से विवाह किया, जिनसे उन्हें बहुत आसक्ति थी। तो एक बार वो अपने पीहर गई थी, तो वे उनके पीछे पीछे रात में जमुना जी तैरकर उनसे मिलने गए। तो पत्नी ने बहुत फटकारा और उन्होंने वो शुद्ध हो गई। उन्होंने कहा कि अस्थि चर्मय दे यह तो सो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो कहा भक्त भीत। तो वो बोले हैं कि भाई तुमको मैं अस्थि चर्म और मैं ये देह है मेरी, तो अस्थि मतलब हड्डी की, चर्म की, मांस की बनी हुई ये हड्डी है, तो देह है। और ये आप इससे प्रीति कर रहे हैं इतनी, अगर इतनी नेह आपको राम से होती तो आपका भव सागर से पार ना हो जाते। तो तुलसीदास जी को कटु वचन से, पत्नी के कटु वचन से बहुत आघात हुआ और वे गृह जीवन त्याग कर तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने 4 धाम का भ्रमण किया। ये अधिकांश वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट में उन्होंने बिताया समय। 4 धाम का भ्रमण करने के बाद वो इन 4 जगह में रहते थे। तो एक बार उनको तुलसीदास जी कथा कहते थे, तो उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। तो हनुमान जी कथा जब होती थी, राम कथा, तो सबसे पहले आके बैठते थे, सबसे लास्ट में जाते थे। तो कोड़ी का वेश बना कर आते थे। तो हनुमान जी को कोई पहचान नहीं पाता था। तो फिर एक बार उनको किसी भूत ने बताया था कि हनुमान जी तुम्हारी कथा में आते हैं। तो उन्होंने, जब वो कथा समाप्त हुई, तो उन्होंने उनके कोड़ी के पैर पकड़ लिए। बोले हनुमान जी, आप मुझे क्या राम जी के दर्शन करा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी, जब कथा हो रही थी तो नहीं, चित्रकूट के घाट पे जाओ और वहाँ पे प्रतिदिन राम लक्ष्मण आते हैं।
वो आए और वो चंदन किससे थे, सबको चंदन लगाते थे गंगा जी के घाट पे। तो राम लक्ष्मण आए और चंदन लगवा के चले गए। तो बोले मुझे तो दर्शन नहीं हुए, हनुमान जी को बोले। तो बोले वो आए और चले गए। तो फिर इसके बाद उन्होंने एक दिन वो लोग आए तो इन्होंने ये गाने लगे चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भी तुलसीदास चंदन जिसे तिलक लगे रघुवीर। तो तब वो समझ गए ये रघुवीर है। तब उनके दर्शन करके निहाल हो गए। फिर उनको शिव पार्वती जी ने भी दर्शन दिए थे और इन्होंने और उनको कहा था कि तुम्हें अभी एक कोई विशेष कार्य के लिए तुम्हें रहना है इस धराधाम पे, और तुम्हें एक रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसको एक विशेष मतलब भाषा, मतलब अवधी भाषा में उसको वो करना है। फिर उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी, फिर हनुमान चालीसा लिखी उन्होंने, फिर कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, संकट मोचन लिखा, सुंदरकांड लिखा। फिर 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तो हम सब के जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उनका महान चरित्र हमारे अपने मस्तक पर सजाकर एक आदर्श जीवन जीना चाहिए। तो इसलिए रामचरित और मानस मतलब मन, तो इसलिए रामचरित माना गया, क्योंकि श्री राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जैसे उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, एक आदर्श पति, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, तो जैसी उन्होंने मर्यादाएं, इन सब मर्यादाओं को हमें धारण करना चाहिए जो जिस स्थिति में है। तो इसीलिए रामचरित मानस हमारे मन में हमेशा राम का चरित्र रहे। तो ये उन्होंने, इसलिए इसका नाम ये हुआ। तो 16वीं सदी में हुआ, अभी तो काफी कई साल बीत गए हैं जी। तो इस जो रामचरित मानस है इसमें 7 कांड में इसको विभाजित किया गया है, और वो है बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड जी। तो श्रोताओं, आज से हमने प्रारंभ की है रामचरितमानस। हम इसके जो 7 कांडों का नाम उन्होंने बताया रागले खदासी जी ने, उनका जिक्र अपने अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से इस रामचरितमानस के बारे में। अभी तुलसीदास जी के बारे में रागले खदासी जी ने हमें बताया। लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्याम कहो साईं कहो, रही मन कहो या राम, सब में उसकी जोत है, अनगिन उसके नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। रही मन रहम करे सदा, राम दे आराम। श्याम संवारे काज सब, शरण होए जप नाम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम, कृष्ण साई श्याम। धारण करे सो धर्म है,
मस्जिद में मुस्काए। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। वो मालिक तो एक है जिसने रचा जहां। मुस्लिम तो सिजदा करे, हिंदू धरते ध्यान। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। क्यों नहीं हम सब प्यार से जीवन लेने गुजार। एक पिता सबका वही दुनिया है परिवार। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। राम रहीम राम राम कृष्ण साई श्याम। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ज्ञान की ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। इस कलयुग में किस तरह का जीवन हमने व्यतीत करना है और बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों में ऐसा ज्ञान समाहित है जो हम आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने शुरुआत की है रामचरितमानस की। तुलसीदास जी के बारे में रागलेखा दासी जी ने बताया। हम आपको वो रामचरितमानस बताएंगे जो तुलसीदास जी ने लिखी है। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में रागलेखा दासी जी ने बताया किस तरह से वो पले बढ़े और कैसे चारों धामों का उन्होंने भ्रमण किया। 16वीं सदी में उन्होंने रामचरितमानस लिखी। राम का चरित्र जो हमारे मन पर, हमारे मानस पटल पर हमेशा होना चाहिए, उसका वर्णन किया गया है कि एक आदर्श पुत्र, पति, भाई श्री राम जी का जो चरित्र था वो हम सभी को स्मरण होना चाहिए, याद होना चाहिए और उसी तरह का हमें जीवन व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रागलेखा दासी जी आगे बताएं इसके बारे में। जी, तो रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई और चौपाइयों में लिखी गई। चौपाई का अर्थ है कि 4 पाए हैं। एक उन्होंने जो लिखा कि 4 पाए हैं, तो बीच में मतलब एक कुछ बोलेंगे छंद, फिर उसके बाद थोड़ा रुकेंगे, फिर एक और छंद, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसमें समाप्त होगा। ये चौपाइयाँ हैं और इसमें है 4608 चौपाइयाँ टोटल रामचरितमानस में और 1074 दोहे हैं। तो बीच में दोहे हैं इनके और फिर 27 श्लोक हैं और 86 छंद हैं इसमें वर्णन किए गए हैं। तो इन्होंने तुलसीदास जी ने रामायण जो संस्कृत में थी वहाँ से बहुत कुछ लिया है और फिर रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है, क्योंकि सरल सहज, क्योंकि सब तो संस्कृत नहीं जानते थे, इसलिए सरल सहज जो उस वक्त की भाषा थी वहाँ की, यूपी की और उसकी, तो वहाँ की भाषा में इसको लिखा है जी। तो रामायण में जो वाल्मीकि जी ने स्वयं अपनी आंखों देखी घटनाएं वर्णन की
और रामचरितमानस में रामायण की भी सहायता ली और स्वयं हनुमान जी ने भी उनकी सहायता की। जी जी। तो एक दिन वो सो रहे थे, फिर शंकर जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें भगवान राम का महाकाव्य की रचना करनी है, और वे अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे अयोध्या चले गए और वहाँ उन्होंने रामचरितमानस की रचना चालू की। संवत 1631 में रामनवमी को इसकी रचना में 2 साल लगे, 2 साल 7 महीने 26 दिन। मतलब 1631 में स्टार्ट करी तो फिर 1633 संवत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष राम जी के विवाह के दिन पूरी हुई। राम जी का विवाह मार्गशीर्ष मास, जो अग्रहायण मास होता है, कार्तिक के बाद मास होता है, तो इसमें शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, जिसको सीता पंचमी या राम पंचमी भी कहते हैं, इस दिन इनका विवाह हुआ था राम जी का जनकपुर में। तो इसलिए 2 साल में अयोध्या में शुरू की और फिर 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे इनको। इतने महाकाव्य है। तो ये सरल सहज बोधगम्य है, सभी का इसका अनुवाद भी प्राप्त है, इसलिए ये जन साधारण को लोग इसको पढ़ सकते हैं, चौपाइयाँ गा सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण काफी विस्तार से है और मोटी भी है, और उसका इतना सहज रूप में प्रवेश नहीं होता जन साधारण का। तो जन साधारण रामचरितमानस पढ़ के इसी की वो गा के इसी का पारायण करते हैं, 24 घंटे का या 7 दिन का या 15 दिन का या 1 महीने का पारायण करते हैं, तो या नव पारायण 9 दिन का। तो इस तरह से लोग इसको, बहुत प्रचलित है ये रामचरितमानस। और जो उसके वो है सारे कथाएं, वो जो राम जी का चरित्र का विभिन्न जो प्रकाश है, उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं, उनके विषय में अलग अलग कांडों में कैसे वो एक वीर राजा है, और कैसे बालकांड में कैसे वो बाल स्वरूप उनका दिखाया गया है कि कैसे उनका जन्म हुआ, जन्म से पहले का भी कैसे है। फिर अयोध्या कांड में उनका कैसे वो अयोध्या से फिर उनका वो हुआ, राज्य अभिषेक होना था, फिर वो राज्य की जगह अभिषेक की जगह उनको वनवास मिला। फिर अरण्य कांड कैसे वो वन में गए, और कैसे किष्किंधा कांड कैसे जो वानरों से मिले और उनकी सहायता से फिर वो सीता जी को हरण हो चुका था, सीता जी को ढूंढने के लिए निकले। सुंदरकांड कैसे हनुमान जी सीता जी के पास जाते हैं, जहाँ पर उनको मुद्रिका देते हैं श्री रामचंद्र जी की, और उनसे वार्तालाप करते हैं। सारी लंका को अपनी पूंछ में, उनकी पूंछ में रावण तेल लगा देता है, पूंछ में कपड़ा लपेट के, तो वो पूरा उसको जला देते हैं पूंछ को, सोचते हैं वानर जल जाएगा, किंतु वो घर घर में घूमते हैं और इधर उधर सब जगह घूमते हैं, पूरी लंका में आग लगा देते हैं, सारी लंका स्वाहा हो जाती है। ये सुंदरकांड है, जो कि सब लोग सुंदरकांड का पाठ जरूर करते हैं। और क्योंकि हनुमान जी की जो गुणगान है, वही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर बीज जानकी माता, तो जानकी जी ने इनको वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम्हारे को ना अष्ट सिद्धि नवनिधि सब प्रकार के मैं वरदान, क्योंकि जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि हनुमान जी दूत बन के आए हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कोई मायावी होंगे, क्योंकि जब बाद में हनुमान जी ने पहले नॉर्मल एक बंदर के रूप में थे, फिर वो एकदम बड़े हो गए, फिर वो छोटे से रूप में आ गए। तब फिर जानकी जी समझिए, जब उन्होंने अंगूठी दिखाई, मुद्रिका दिखाई, तभी फिर जानकी जी समझ गए, इस पे राम लिखा हुआ था, तो वो समझ गए कि ये तो श्री रामचंद्र जी ने भेजी है, और फिर बड़ी प्रसन्न हो गई। तभी उन्होंने उनको वरदान दिए हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो वो इधर उधर उन्होंने उनकी आज्ञा से केले और बड़े भांति भांति के फल खाए, क्योंकि रावण की नगरी में लगे हुए थे लंका में। फिर लंका कांड है जहाँ पे सारा रावण का वर्णन किया गया है। फिर उत्तर कांड है जब वो वापस आ जाते हैं वनवास से, कैसे उनका राज्य अभिषेक हुआ और सब कैसे हुआ। तो इस तरह से सारा श्री राम जी का चरित्र वर्णन किया है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी ने 10,000 11,000 वर्ष वास किया इस धराधाम पे, किंतु इनका यही विशेषतः जो प्रकाशनीय वस्तु है वो यही है कि उन्होंने कैसे माता की आज्ञा से उन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया। सहर्ष पिताजी को पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने कोई किंतु करण नहीं किया, और सहर्ष
कर लिया। और कैसे भाई की निष्ठा है लक्ष्मण जी की जो उनके साथ गए, कैसे सीता जी की निष्ठा है जो सुकुमार राजकुमारी हैं और कभी उन्होंने चरण धरती पे नहीं रखा और वो जंगल में जाकर कांटे और सब चीजों से उसके ऊपर चल रही हैं और इतना कष्ट सहन कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, रामचरितमानस का वर्णन हम जानेंगे। जैसे कि रागलिका दास जी ने बताया कि 7 कांडों में इसे बांटा गया है और अवधी भाषा में इसे बहुत सरल करके लिखा गया है। चौपाइयाँ दोहों के माध्यम से हम आपको इस रामचरितमानस का वर्णन समझाएंगे, आपको ये ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने अगले एपिसोड में आज हमने बहुत कुछ जान लिया रागलिका दासी जी से तुलसीदास जी के बारे में और थोड़ा बहुत इस रामचरितमानस के बारे में भी जाना। तो अगले एपिसोड में हम इसके चौपाइयाँ दर चौपाइयाँ या फिर दोहे दर दोहे आपको इसका वर्णन सुनाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में जानेंगे रामचरितमानस के बारे में बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। राम नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी, नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे।
सहज किनारा मिल जाएगा रे, मिल जाएगा, मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे